निसार में तेरी गलियों पे अर्ज़े वतन के चली है रस्म जहां कोई न सर उठा के चले। गोजरा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक एफआईआर की कापी सोशल मीडिया पर वायरल है और सिर्फ इस वजह से एफआईआर काट ली गई कि लाउड स्पीकर पर सलात क्यों पड़ी है। क्या इन लोगों को जिन्होंने ये एफआईआर काटी, जिन्होंने ये मतन लिखा, उनको कोई लज्जा महसूस नहीं हुई? क्या उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा? आज हम क्रेन की बात नहीं करेंगे, क्रेन जमात की, ना साने मुरीदके की बात करेंगे। चले उनकी तो बात छोड़ देते हैं ना। आपने उन पर एलिगेशन लगाए और इस पर हमने भी बात की कि अल अक्सा मार्च जो है वो ज़रूरी नहीं था। इस पर हमने कहा भी कि मरियम नवाज ने जो किया या उनके जहन में कोई अभाम नहीं था और बातें क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन जो लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर उन्होंने पाबंदी लगाई और हदायत जारी की, उस पर भी हमने बात की और उस पर भी कहा जी कि बिल्कुल जो इसका गलत इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये हदें कौन क्रॉस कर रहा है? ये हद तो आपकी खुद पुलिस ने और जो गोजरा सिटी थाने का पुलिस है उसने नहीं क्रॉस कर दी कि यार एक ऐसा मुल्क जो कलमे की बुनियाद पर बना है और आप एफआईआर काट रहे हैं। आपको कोई अकल मौत नहीं है, आपने कुछ सोचा भी नहीं है। आप इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं? इस मुल्क में कोई नया तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं? इस मुल्क में आपको खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं? आपको कुछ भी नजर नहीं आया और इतना बड़ा आपने ये इकदाम उठा लिया। अब सोशल मीडिया पर जब ये एफआईआर अपलोड होकर ट्रोलिंग की गई और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने, चाहे उनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ थी या ये जो क्रेन पार्टी वाला मामला हुआ है सानिया मुरीद के या उससे पहले, और कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने भी इस चीज की भरपूर अंदाज में मजम्मत की है और उन्होंने जो लिखा है और जो अपने जज्बात का इजहार किया है और जिन खदशात की निशानदेही की है वो तो बहुत खतरनाक खेल है, वो तो अलार्मिंग सूरत हाल बन सकती है। और एक यहाँ पर आप ये कह लें कि किसी अशराफिया के हवाले से कोई जूं भी रींग जाए तो फौरी तौर पर नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। अभी तक एफआईआर काटने वालों पर नोटिस नहीं लिया गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई कि ए तुसी की कीता है, ए तुसी की कीता है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं। और जो मैंने जिक्र किया ना कि कुछ शख्सियात को मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली अगर मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ तो फिर मैं कभी भी उनकी बात ना करूँ। और जो उन्होंने हदशा जाहिर किया है वो हदशा आप तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। इस पर बात करनी है, खुलकर बात करनी है कि क्यों नहीं अभी तक नोटिस दिया गया और उस एसएचओ को क्यों नहीं मुअत्तल किया गया, जो मुहर्रर है जिसने ये एफआईआर काटी है, जिसका ये मतन लिखा गया। आप मुल्क में ये क्या रस्म निकली? स्पीकर पर कोई दरूद पाक नहीं पढ़ सकता, कोई सलात नहीं पढ़ सकता, और एफआईआर काटने वालों पर जो उसका मतन तहरीर करें, आप इस पर कोई और एलिगेशन लगा देते, कोई और जुर्म उनका करार देते कि उन्होंने इश्तियाल अंगेजी की है, उन्होंने स्पीकर का नाजायज इस्तेमाल किया है। आपने काट दिया जी के सलात पढ़ रहे थे इसलिए हमको शिकायत हुई और हमने एफआईआर दर्ज कर ली। ऐसे हमले को तो नाअहल कर देना चाहिए, ऐसे हमले को तो थाने में रहने का कोई हक ही नहीं होना चाहिए, ऐसे हमले को तो फौरी तौर पर मुअत्तल कर देना चाहिए। और अभी तक आईजी पंजाब साहब हो या वजीर आला पंजाब हो या उनकी टीम हो, माजरत के साथ आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, क्या आप फिर किसी बड़े सानिए का इंतजार कर रहे हैं और फिर मौका देंगे जी देखें यहाँ पर इंतशार पसंदी है, यहाँ पर जो मजहबी तबका है वो सब्र का मुजाहरा नहीं करता। मजहबी जब तबका खाम खा लोगों को इश्तियाल दिलाता है, ये मजहबी तबके ने कोशिश की है, ये क्रेन पार्टी वालों ने कोशिश की है, या आपके वो जो गोजरा का सिटी थाने के जो इंचार्ज हैं, जो मुहर्रर है, उन्होंने ये कोशिश की है आग लगाने की। आपको तो उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर देना चाहिए था। और ये कोई बात मैं नहीं कर रहा, ये बात आपके हमदर्द भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और वो तबका भी कर रहे हैं कि जो कुछ बैग की पॉलिसियों को, क्रेन पार्टी की पॉलिसियों को गलत समझता है और उनकी आड़ में भी जो कुछ गलत हो रहा होता है उसकी मजम्मत करता है। मियां दाऊद साहब हैं जी, मियां दाऊद एडवोकेट, सब जानते हैं मियां दाऊद को। मियां दाऊद ने लिखा जी कि
ऐसे वाकयात बादिउल नज़र में 2027-28 के लिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ राय अमा बनाने की फसल पकाए रखने का तसलसल लगते हैं। वो क्या लिख रहे हैं कि 2027 और 28 में ये जो FIR काटी गई है, इस तरह के वाकयात यहां पर राय अमा बनाने की फसल पकाने का तसलसल लगते हैं कि ये आज आपको पता ना चले, लेकिन आने वाले चंद महीनों में या सालों में आपको पता चल जाएगा कि ये आपके नीचे ये जो पुलिस है ये क्या कर रही है। इतना आपने इसको खुला इख्तियार दे दिया कि आओ देखें ना ताओ देखें, जो मर्जी करते फिरें और जिस मर्जी पर FIR काट दें, कोई इन्वेस्टिगेशन भी ना करें। ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। आगे वो लिखते हैं, टोबा टेक्सिंग साना सिटी गुजरा में अजान से कबल स्पीकर में दूध शीर पढ़ने पर इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यानी वो इन वाकयात का तसलसल करार दे रहे हैं जो आगे खिचड़ी पकनी है। और आगे हैं जी सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब, ये खुद FIA में रहे हैं और नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार भी हैं। जब ये मुरीद के वाला वाकया हुआ था और ख़ास तौर पर ये जो ब्लास्फेमी वाले केसेस थे, तो मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन हुई थी और इन्होंने कुछ इजहार भी किया था कि कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर अच्छा हो रहा है, और ये खुलकर क्रिटिसाइज भी करते हैं। और इन्होंने जो लिखा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग एक पिक्चर पेश करता है कि अजान से पहले दरूद पढ़ने पर गोजरा टोबा टेक्सिंग में इमाम मस्जिद पर मुकदमा दर्ज। क्या दानिस्ता फिरका वराना फसाद पैदा करने की कोशिश है या पुलिस की तरफ से ताकत का गलत इस्तेमाल? मुतलका ASI SHO और मुहर्रर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई या ये भी किसी पॉलिसी का हिस्सा है? यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की या बताएं फिर खुल करके ये किसी पॉलिसी का हिस्सा है। क्या फिरका वराना फसादात पैदा करने की कोशिश है या पुलिस की तरफ से ताकत का गलत इस्तेमाल? ये हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए और मरियम नवाज साहबा को खुद, जिस तरह वो खुद फ्रंट फुट पर आती हैं, इस मामले पर भी फ्रंट फुट पर आए और जो जहां कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। नहीं तो सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने जो कहा है कि क्या फिर ये भी पॉलिसी का हिस्सा है और ये आने वाले दिनों में गले की हड्डी भी बनना है। इसलिए बेहतर है कि खुद से ही कोई इकदामात कर लिए जाए, खुद से ही एक्शन ले लिया जाए और इस पर नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। अब एक बात बहुत ज़रूरी करनी है, वो है इमरान खान साहब के हवाले से। शुक्र है अब PTI ने कोई बात तो की इमरान खान के हवाले से। ये जो ट्रेंड चला था जी के जेल में इमरान खान की, वो इंडियन मीडिया ने चलाया था कि हत्या कर दी गई है। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत दे, जिंदगी दे, लंबी उम्र अता करे, लेकिन इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया। अब वो PTI वाले कभी खुलकर मजम्मत नहीं किया करते थे। अब उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की खैरियत से अफवाहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के गैर प्लेटफार्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की खैरियत से मुतल्लिक गनोनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत और वजारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इन अफवाहों की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वजाहत करें और उनकी फैमिली की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। अब ये देखें कि पता चल गया अफगानिस्तान और भारत से ये ट्रेंड चलाई जा रहे हैं, तो पहले तो आप उनको डिसोन करें और खुलकर उसकी मजम्मत करें। और जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान या वजारत दाखिला या हुकूमत पंजाब का ताल्लुक है, तो चलें, ये भी खबर ही है कि उन्होंने इसको फेक और बेबुनियाद करार दिया था और इसकी वजाहत भी जारी कर दी थी। लेकिन ये PTI वालों को खुद सोचना चाहिए कि अब खुलकर देखें ना, बात आपके घर तक आ गई है। वो कहते हैं ना कि आग लगेगी तो जलेंगे घर कहीं सारे, इसमें हमारा मकान थोड़ी है। ये जो आपकी हिमायत में अफगानिस्तान या भारत से उनके अकाउंट से जो ट्रेंड चला करते थे, ये देखें ये दूसरी या तीसरी दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा तो मैं कहना नहीं चाहता कि वो क्या कहते हैं शाशरक या इस तरह का इमरान खान से इन्होंने वो सलूक करवा दिया था और अब इमरान खान की हत्या करवा दी है। तो लिहाजा PTI वालों, ये जो आपके हमदर्द अकाउंट है ना, ये यही ट्रेंड चला रहे हैं और अब ये आपके घर तक बात आ गई है। इमरान खान साहब की हत्या की ये लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि इन लोगों को पहले जवाब देना। हुकूमत तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो आपके हमदर्द बने हुए थे, जो बड़े बड़े ट्रेंड चलाते थे और
आपको ये लगता था कि देखिए पूरी दुनिया में हमारे हक में ट्रेंड चल रहे हैं, उसके पीछे यही माइंड है, यही फितने हैं, यही इंतशारी हैं, यही वो चंद मखसूस अकाउंट हैं जो अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट होते हैं। और अब आपको पता चल गया कि वहाँ से ऑपरेट होते हैं, आपने तो खुद बरमला इसका इजहार भी कर दिया। तो पहले इनको काउंटर आप खुद करें ना, अब इनको शटअप कॉल दें और उसके बाद हम मजीद ये जो ख़ास तौर पर मामला हुआ है समंदरी टोबा टेक्सिंग वाला, गोजरे वाला सॉरी, इस पर अब देखिए हुकूमत क्या एक्शन देती है। लेकिन ये अगर आग लगी तो फिर गिला शिकवा किसी से नहीं होना चाहिए जी कि ये देखें ये मजहबी लोग हैं। यहाँ ये मजहबी लोगों का मामला है नहीं है, ये हर मुसलमान का मामला है और ये मुल्क कलमे की बुनियाद का बन। अगर दुरूद शरीफ ने पढ़ा जाना और ये पुलिस की, तो मेरे ख्याल में इन्हें ताहयात डिसमिस करना चाहिए और इनके खिलाफ कोई अपने जो आपका कानून कहता है, पीका कहता है, जो भी है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो इन्होंने नाअहली का मुजाहरा किया है। अल्लाह हाफिज़।